बच्चों, मैं हूँ अदिति और आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने आई हूँ जिसे जो अक्सर हमारी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट डालता है। क्या होता है कि जब हम टीनेजर होते हैं उस टाइम पे हम बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं जाने अनजाने में। तो मैं आज आपसे मेरे पर्सनल मिस्टेक्स जो मैंने किए हैं अपनी लाइफ में आज मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ ताकि वक्त रहते आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सको और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। क्योंकि अगर ये मिस्टेक्स हम करते रहेंगे तो आफ्टर 20 ईयर्स यू विल रियलाइज कि आपने बहुत कुछ गलत कर दिया। आपके लाइफ में बहुत कुछ जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो उसकी रीजंस जो है वो आपके पिछले कर्म है। तो जो मिस्टेक्स मैंने किए आप वो ना करो, इसके लिए आज मैं आपके साथ अपने पर्सनल मिस्टेक्स शेयर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों क्या होता है जब हम टीनेजर होते हैं हमारे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वन बाय वर्ड मैं आपको मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस किए या जो अक्सर बच्चे फेस करते हैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ। तो प्रॉब्लम नंबर 1, जब हम टीनेजर होते हैं क्या होता है कि हमें बहुत सारा एंगर इश्यू होता है। मुझे भी होता था। क्या होता है छोटी छोटी बात पे भी हमें गुस्सा आ जाता है और उस समय हमें लगता है कि हम ही सही हैं। कभी हमारे पेरेंट्स ने हमें कुछ बोल दिया तो हमें बुरा लग जाता है, या टीचर्स ने कुछ बोल दिया, या किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो गया, कुछ भी होता है हम क्या सोचते हैं हम ही सही है बाकी दुनिया गलत है। उस समय उस चीज को आपको कंट्रोल कैसे करना है, आपको थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना है और आपको ओनली 10 काउंट्स तक डीप ब्रीदिंग करनी है। आप डीप ब्रीदिंग करो। आपके डीप ब्रीदिंग करने से क्या होता है आपके बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है। जब ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है आप बिल्कुल कूल डाउन हो जाते हो, दिमाग को प्रॉपर ऑक्सीजन जाता है। फिर आप आराम से सोचो आपको गुस्सा आ रहा था, क्या आप सही थे या आपके पेरेंट्स सही थे, आप सही थे या आपके टीचर सही थे। तो उस समय आप जो भी डिसीजन लोगे या जो भी सोचोगे वही बिल्कुल सही होगा। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने फेस की है और मैंने बाकी लोगों में भी देखा है वो ये है आपका गोल सेट नहीं होता। जब आप टीन एज में पहुंचते हो आपको अपना गोल पता होना चाहिए। लाइक आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू बिकम आफ्टर यू क्रॉस 20 ईयर्स। आप अभी से 10 साल 12 साल के बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हो। तो गोल सेट करना बहुत जरूरी है। तो अगर अभी तक आपने अपना कोई भी गोल डिसाइड नहीं किया है तो मैं आपसे भी कहना चाहूंगी बेटा कि आप अगर फोकस रहना चाहते हो लाइफ में और सही डायरेक्शन में जाना चाहते हो तो सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करो। आपका गोल क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हो। तो जब आप गोल डिसाइड कर लोगे तभी तो आपको डायरेक्शन पता होगा आपको किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। हमारा गोल ही नहीं पता जब जो नौका चलाता है उसको जब यही नहीं पता कि उसको पहुंचना कहाँ है, क्या वो ढंग से नौका चला पाएगा, क्या वो अपने डेस्टिनेशन को पहुंच पाएगा। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी होती है। जब जिंदगी के अहम मोड़ पर हमें यही नहीं पता हमारा गोल क्या है, हम मेहनत कैसे करेंगे, हम किस डायरेक्शन में मेहनत करेंगे। तो सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करो। एक बार जब गोल डिसाइड हो जाता है आप खुद को मोटिवेटेड रख सकते हो, सही डायरेक्शन में मेहनत कर सकते हो। तीसरी जो बड़ी मिस्टेक जो अक्सर बच्चों के बीच मैंने देखा है और आपको भी पता है वो है अट्रैक्शन। क्या होता है इस टाइम पे लड़के लड़कियों का आपस में अट्रैक्शन हो जाता है, कुछ बच्चे इसको प्यार भी समझ बैठते हैं। तो बेटा ये एज अट्रैक्शन का नहीं है। आई नो होता है, कॉमन है, सबके साथ होता है, लेकिन ये इस एज में अगर आप भटक गए तो फिर अगर आप इस चक्कर में पड़ गए तो आप अपने गोल से भटक जाओगे। फिर क्या होता है हमें दिन भर इंतजार रहता है, उनका मैसेज नहीं आया, हम घूमने नहीं गए, उसने मुझे इग्नोर कर दिया। तो ये सारी बातें जो है दीज आर नथिंग बट जस्ट मियर डिस्ट्रैक्शन। इसको आप अवॉइड करो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसा मैंने पहले बताया, अगर आपका गोल सेट है तो कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ अबाउट योर गोल। आपका गोल क्या है, आपको फोकस रहना है, आप डेविएट नहीं हो सकते हो। कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ। सेकेंड, थिंक अबाउट योर पेरेंट्स। उस समय जिस समय आपको इस तरह की फीलिंग आ रही है आप खुद को अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। आपके पेरेंट्स आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपसे क्या चाहते हैं, और खुद को हमेशा फोकस रखो। लाइक मुझे ये गोल अचीव करना है, तो आप इन सब चीजों से दूर रह पाओगे। चौथी जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने देखी है वो ये है कि आपका अभी तक
आप अपने हेल्थ पे फोकस नहीं देते हो, आप बहुत सारा जंक फूड ले रहे हो, आप हेल्दी फूड नहीं लेते हो या कम लेते हो। अक्सर क्या होता है, हम अपने दोस्तों के साथ मोमोज खाने निकल जाते हैं, स्कूल के बाद डायरेक्ट घर नहीं आके सामने वाले भैया से पानी पूरी खाते हैं, उसके बाद घर आते हैं, बहुत सारे ये बर्थडे पार्टीज अटेंड करते हैं। तो आपके साथ भी होता होगा, उसको अवॉइड करो। आई नो जंक फूड चलता है, लाइक हो कभी कभी ओके, बट ज्यादा जंक फूड जब आप लेते हो तो भाई आपकी बॉडी है, आपके बॉडी को जब आप सही फ्यूल नहीं दोगे, आपके ब्रेन को जब आप सही फ्यूल नहीं दोगे, वो सही डायरेक्शन में काम कैसे करेगा। तो अब अगर आप चाहते हो सारी चीजें सही चले, सारी चीजें प्रॉपर वे में चले, तो आपको सबसे पहले अपने बॉडी को ढंग से प्रॉपर फूड देना भी बहुत जरूरी है। तो आप अपने हेल्थ पे ध्यान दो, अच्छा खाना खाओ और आपका दिमाग फोकस रहेगा, आपका बॉडी सही तरीके से सोच पाएगा, ग्रो करेगा। पांचवी सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम सभी करते हैं वो है कि अक्सर हम ये कहते हैं हम भगवान से कनेक्टेड नहीं होते। हम कहते हैं, हमें लगता है हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास भगवान के लिए 2 मिनट प्रे करने का टाइम नहीं है, हम 2 मिनट नहीं निकाल सकते। बेटा, जब तक आप किसी ऑलमाइटी के साथ, आप जिस भी धर्म के हो, जिस भी भगवान को मानते हो, जब तक आप भगवान के साथ कनेक्टेड नहीं रहोगे, आपको मेंटल पीस कैसे मिलेगा, आपको मानसिक शांति कैसे मिलेगी। जब हमें ये पता होता है कि हमारे ऊपर कोई है जो हमारी सुन रहा है, हम बहुत ही लाइट फील करते हैं, हम बहुत हल्का फील करते हैं, हमें लगता है कि हाँ कोई है जो हमें सुन रहा है, हमें संभाल सकता है। तो आपको किसी एक भगवान को मानकर उनके साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, एक ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत जरूरी है। तो आप भी, अगर अभी तक आप किसी भगवान को फॉलो नहीं करते थे, तो आप किसी न किसी भगवान को मानो और उनके प्रति थैंकफुल रहो, उनसे प्रे करना स्टार्ट करो। 2 मिनट ही सही, लेकिन ये बहुत जरूरी है मेंटल पीस के लिए, मेंटल शांति के लिए। तो बेटा, ये कुछ पॉइंट्स थे, ये कुछ बातें थी जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, जो मुझे लगा कि बहुत जरूरी है कि वक्त रहते आपको पता चल जाए, ताकि आप ये गलतियां ना करो। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे मिस्टेक से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो मेरे चैनल को लाइक कर दो, मेरे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप चाहते हो आपके फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स के लाइफ में कुछ चेंजेस लाना, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही अच्छे इंपॉर्टेंट बातों के साथ। बाय।